हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। तो आज का सेशन जो है वो झारखंड में जो है कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ जो है वो एक तरह से बोलिएगा तो शिकार हो रही है महिलाएं। ठीक है, कई बार उनके साथ कुछ हिंसक घटनाएं हो जाती हैं और ज़्यादा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं झारखंड में महिलाओं के साथ जहां पर उन्हें ठग के फुसला के काम दिलाने के बहाने उन्हें कई ऐसी एजेंसियां हैं, कई ऐसे जो दलाल हैं वो बड़े बड़े शहर बोलते हैं उन्हें कि बड़े बड़े शहर आपको लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको एक बढ़िया काम देंगे, परमानेंट काम देंगे, आप अच्छा से वहाँ आमदनी करिएगा। तो ऐसे काम दिलाने के बहाने से ठग कर वो ले जाते हैं और उनके साथ जो है वो उनका तस्करी कर देते हैं। ठीक है, उनको वहाँ पे जो है वो बेच देते हैं। तो ऐसे शिकार महिलाएं, झारखंड की ऐसी शिकार महिलाओं जिनके साथ इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई हैं और उनके साथ तस्करी हुई है, ठीक है, तो उनको जो है शक्ति सदन, ठीक है, शक्ति सदन एक संस्था है झारखंड के अंदर में, और ये एक योजना भी है, शक्ति सदन योजना। इस योजना के तहत जो है ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो है कार्य जो है वो ये शक्ति सदन के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। तो अगर एक ओवरव्यू मैं दे दूं तो अब तक शक्ति सदन योजना के द्वारा झारखंड में करीब 455 महिलाओं को, लड़कियों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है करीब 4 साल के अंतर्गत। ठीक है, और 30 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है मानव तस्करों की गिरफ्त से अब तक। ठीक है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप देख सकते हैं कि इतने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। मतलब ये वो लिस्ट है जिनको जो है इन शक्ति सदन योजना के द्वारा जो है वो रेस्क्यू किया गया है, वहां से उनके चंगुल से छुड़ाया गया है। लेकिन कई ऐसी महिलाएं होंगी जो अब तक उनके चंगुल में फंसी हुई हैं। तो शक्ति सदन के द्वारा जो है ये बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। तो ऐसी महिलाएं जिनके साथ इस तरह की हिंसक घटनाएं या तस्करी हो जाती है, तो उनका जो है आत्मनिर्भर जो है वो गिर जाता है, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और ऐसी महिलाएं जो है अपना हिम्मत पूरी तरीके से खो देती है। तो ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है शक्ति सदन। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसके बारे में और शक्ति सदन योजना क्या करता है, क्या है, इसके बारे में भी जान लेंगे। और कौन कौन से जिला वाइज अगर हम लोग देखेंगे कि किन किन जिलों से किन किन लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है, तो वो भी देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो मानव तस्करी व हिंसा की शिकार महिलाओं को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से शक्ति सदन स्थापित किए जाएंगे। महिला बाल विकास एवं सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 4 जिले रामगढ़, हजारीबाग, देवघर व पलामू में इन केंद्रों की स्थापना के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। इन जिलों में केंद्र संचालन को लेकर आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। संबंधित जिलों को इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। इन केंद्रों में हर उम्र की 100 से अधिक महिलाओं, बच्चियां भी के रहने की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं को यहां 3 वर्ष तक रहने की सुविधा दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 4 साल में राज्य की 455 महिलाओं, युवतियों, बच्चियों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। वहीं इस वर्ष अब तक 30 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। आंकड़ों के अनुसार बीते 4 वर्षों में राज्य में सबसे अधिक साहेबगंज और गुमला की लड़कियों को मानव तस्करों से मुक्त कराया गया है। साहेबगंज की 106 जबकि गुमला की बाद 64 लड़कियां मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराई जा चुकी हैं। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 4 जिलों में केंद्र खोलने की जगह जो है वो अब तक चिन्हित ऑलरेडी कर चुकी है। तो जिसमें कि पहले चरण में कहाँ कहाँ खुलेगा एक बार देख लें। तो रामगढ़ में, हजारीबाग में, देवघर में और पलामू में स्थापित किए जाएंगे केंद्र। ठीक है, अगर
तो अगर हम लोग जिला वाइज देखें कि मानव तस्करों से रेस्क्यू की गई लड़कियों का जिला वार, अगर जिला स्तर से अगर आंकड़ा देखें तो साहेबगंज में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है यानी कि 106 जो है यहाँ से रेस्क्यू किया गया। गुमला से 64, पश्चिम सिंहभूम से 57, गोड्डा से 46, खूंटी से 33, पाकुड़ से 28, सिमडेगा से 21, रांची से 20, लातेहार और दुमका से 12, धनबाद से 9, गिरिडीह से भी 9, चतरा से भी 9, लातेहार से कितना 12, दुमका से 12, धनबाद से 9, गिरिडीह से 9, चतरा से 9, गढ़वा से 7, लोहरदगा से 6, पूर्वी सिंहभूम से 4, सरायकेला से 3, कोडरमा से 2, देवघर से 1, बोकारो से 1, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 1, रामगढ़ से 1। तो इस तरह से कुल 455 लड़कियों को मानव तस्करों से मुक्त कराया गया और 30 को रेस्क्यू भी किया गया है। तो इसलिए जगह जगह इसका जो है वो इस केंद्र खोला जाएगा ताकि हर जिला में जिला वाइज जो है इसका जो है ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग जान लेते हैं कि शक्ति सदन योजना के बारे में। तो इस केंद्र में मानव तस्करी और हिंसा की शिकार हुई महिलाओं के रहने और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ महिलाओं को रहने खाने के साथ जरूरत के हिसाब से चिकित्सा सुविधा और कानूनी मदद भी दी जाएगी। मानव तस्करी और हिंसा की शिकार महिलाएं इस केंद्र में जरूरत के हिसाब से अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती हैं। यहाँ रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैंक खाता खुलेगा, प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे। शक्ति सदन में रहते हुए महिलाएं यह पैसा नहीं निकाल पाएंगी। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जाएगी। ठीक है, तो ये काम है शक्ति सदन योजना के तहत। ठीक है, तो इसलिए शुरू की जा रही है शक्ति सदन योजना। क्यों शुरू की जा रही है? तो इसलिए शुरू की जा रही है, कारण क्या कि हिंसा और मानव तस्करी का शिकार हुई महिलाओं की मदद के लिए फिलहाल राज्य के हर जिले में 1 स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इस सेंटरों में महिलाओं को त्वरित चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और के हिसाब अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 1 स्टॉप सेंटर में महिलाओं के 5 दिन तक की रहने की सुविधा है। ऐसे में अगर किसी महिला को 5 से अधिक दिन तक ठहरने की जरूरत होने पर परेशानी होती है। इसे देखते हुए शक्ति सदन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, तो 1 स्टॉप सॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा एक बोल सकते हैं अच्छा और है शक्ति सदन। यहाँ पे 3 साल तक रह सकेंगे, 500 रुपया भी मिलेगा, उनका मोटिवेशन पर भी काम किया जाएगा, उनके खाने पीने, चिकित्सा से रिलेटेड कानूनी सहायता सब कुछ वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो 500 रुपये लेकिन जो हर साल जमा होगा वो 3 साल के बाद ही वो निकाल पाएंगे, या जब तक वहाँ रहेंगी, जब वहाँ से छोड़ेंगी तब उनको वो पैसा निकालने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था काम शक्ति सदन का। झारखंड में से बहुत सारे केसेस हर जिले से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो पकड़ा इतना गया, और कितने मामले होंगे। तो इसलिए हर जगह जगह इसका केंद्र खोलने की जो है तैयारी शुरू की जा रही है। पहले चरण में इन 4 जगहों पर होगा, रामगढ़, हजारीबाग, देवघर और पलामू में। तो ये था शक्ति सदन के बारे में। तो एक अच्छा पहल है सरकार का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस पर काम करेगा। तो आई होप आज के सेशन में आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी इसके बारे में। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच जाए। आई होप और अगर चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।